हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट होते हैं। तो इनको आप एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लोगे तो आप आराम से पास हो सकते हो और पास के आपके परसेंटेज भी बूस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिकी सदिश को परिभाषित कीजिए। परिनालिकी सदिश मतलब सोलेनोइडल वेक्टर। तो इसको हमने क्लास 9 में अच्छे से समझा रखा है, जिसकी टाइमिंग भी यहाँ पे दे रखी है। तो हमने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट उस टाइमिंग पर जंप कर सकते हो। नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन है अपना, अघूर्णीय इरोटेशनल सदिश को परिभाषित कीजिए। क्लास 10th में है और टाइमिंग दे रखी है। फिर थर्ड क्वेश्चन है गॉस अपसरण यानी डाइवर्जेंस प्रमेय, क्लास 14 में और टाइमिंग दे रखी है। फिर चौथा क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम को परिभाषित कीजिए, क्लास 14 में मिलेगा। 5 वाला क्वेश्चन है ग्रीन्स प्रमेय को परिभाषित कीजिए, क्लास 14 में मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है दिक दिशीय अवकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को परिभाषित कीजिए, ये आपको क्लास 8 में मिल जाएगा। और फिर 7 वाला एग्जाम्पल है सदिश बिंदु फलन के अपसरण यानी डाइवर्जेंस और कर्ल यानी कुंतल को परिभाषित कीजिए, ये क्लास 9 में और 10 में मिलेगा। क्लास 9 में आपको ये डाइवर्जेंस अपसरण मिल जाएगा और क्लास 10 में कर्ल कुंतल मिल जाएगा। नेक्स्ट अब अपना 8 वाला क्वेश्चन है अदिश बिंदु फलन की प्रवणता ग्रेडियंट को परिभाषित कीजिए, क्लास 6 में यहाँ पे टाइमिंग दे रखी। और 9 वाला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस कर्ल ए इज इक्वल टू 0, ये आपको क्लास 13 में और यहाँ पे टाइमिंग 5 मिनट और 44 सेकेंड पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, ये क्लास 13 में और यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। फिर यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन है यदि आर सदिश इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के केप है, तब सिद्ध कीजिए कि कर्ल आर सदिश इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, और ये क्लास 11 में यहाँ पे मिल जाएगा 008 पर यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो वीडियो पर। फिर 12 वाला क्वेश्चन है अपना सिद्ध कीजिए कि प्रवणता u की कुंतल शून्य होती है, अर्थात कर्ल ग्रेडियंट u जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है लैंग्वेज फॉर्मेट में भी आ सकता है और यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है। तो इसको हमने क्लास 13 में यहाँ पे प्रूफ कर रखा है और इसका टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है। फिर 13 वाला क्वेश्चन है यदि आर सदिश इज इक्वल टू ए कोस टी आई केप प्लस में ए साइन टी जे केप प्लस में टी के केप है, तब ज्ञात कीजिए डी आर अपॉन में डी टी का यहाँ पे मोड निकालना है, और ये क्लास 3rd में यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। नेक्स्ट अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिद्ध कीजिए कि डेल डॉट आर सदिश अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू 0, ये आपको क्लास 9 में मिलेगा और यहाँ पे इसकी टाइमिंग दे रखी है। फिर यहाँ पे 15 वाला क्वेश्चन है अपना किसी सदिश ए टी की दिशा अचर होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है ए सदिश क्रॉस डी ए सदिश अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 0, ये हमने क्लास 2 में करा रखा है और यहाँ पे इसकी टाइमिंग दे रखी है। डायरेक्ट आप वहाँ पे जंप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टाम्प से। फिर यहाँ पे 16 वाला क्वेश्चन है अपना जो कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ पे ये सिद्ध कीजिए कि डेल ए डॉट बी का रिजल्ट ये होगा, जहाँ पे ए तथा बी अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है और इसको हमने क्लास 12 में करा रखा है। इसकी टाइमिंग यहाँ पे 16 और 07 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अपना 17 एग्जाम्पल है सिद्ध कीजिए कि एफ इज इक्वल टू साइन वाई प्लस में जेड आई केप प्लस में एक्स कोस वाई माइनस में जेड जे केप प्लस में एक्स माइनस में वाई के केप एक अघूर्णीय सदिश यानी इरोटेशनल वेक्टर होगा, और इसको हमने क्लास 11 में करा रखा है और इसका यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है। फिर नेक्स्ट अपना 18 वाला एग्जाम्पल है जिसमें यदि आर सदिश का रिजल्ट ये हो आर इज इक्वल टू आर मोड हो, तब यहाँ पे डाइवर्जेंस आर की पावर में एन आर, इसका रिजल्ट हमें ये लाना है और इसको हमने क्लास 9 में करा रखा है और इसकी टाइमिंग ये है। और ये वाला पार्ट भी इसी क्वेश्चन का है, फलतः सिद्ध कीजिए कि आर एन आर एक परिनालिकीय सदिश होगा यदि एन इज इक्वल टू माइनस में 3 हो। फिर नेक्स्ट अपना 19वां सवाल है बिंदु 2 1 माइनस में 1 पर किस दिशा में फलन एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब का दिक अवकलज अधिकतम होगा तथा उनका परिमाण क्या है, इसको हमने क्लास 8 में करा रखा है और इसका टाइमिंग ये है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 20वां सवाल है अपना यदि आर सदिश का रिजल्ट ये है आर इज इक्वल टू आर मोड है और ए एक अचर सदिश है, तो सिद्ध कीजिए कि कर्ल ए सदिश क्रॉस आर सदिश अपॉन में आर क्यूब का रिजल्ट हमें ये लाना है, और इसको हमने क्लास 11 में डिटेल में करा रखा है और यहाँ पे इसकी टाइमिंग है 31 और 33। नेक्स्ट यहाँ पे 21वां सवाल है अपना, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग में आ सकते हैं।
ये 21वां सवाल है अपना, यदि आर सदिश का रिजल्ट ये हो आर इज इक्वल टू आर मोड हो, तब हमें सिद्ध करना है डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट 1/r³ का रिजल्ट 3/r⁴ हमें प्रूफ करना है। और इसको हमने क्लास 14 में अच्छे से पढ़ा रखा है और इसकी टाइमिंग 12:42 है। अब नेक्स्ट और कुछ सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि ए तथा बी अचर सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि कर्ल आर क्रॉस ए क्रॉस बी का रिजल्ट यहाँ पे बी क्रॉस ए। और इसको हमने क्लास 13 में अच्छे से समझा था और इसकी टाइमिंग 17:58 है। नेक्स्ट 23 एग्जाम्पल है अपना, यदि ए इज इक्वल टू साइन थीटा आई केप प्लस में कोस थीटा जे केप प्लस में थीटा के केप, और बी इज इक्वल टू कोस थीटा आई केप माइनस में साइन थीटा जे केप माइनस में 3 के केप, तथा सी इज इक्वल टू 2 i केप प्लस में 3j माइनस में के हो, तब यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना है d/d थीटा a क्रॉस b क्रॉस c, और इसका वैल्यू हमें थीटा इज इक्वल टू 0 पर निकालना है। और इसको हमने क्लास 4 में अच्छे से समझा था और इसकी टाइमिंग ये है। नेक्स्ट 24 एग्जाम्पल अपना, पृष्ठ XYZ इज इक्वल टू 4 के बिंदु 1 2 2 पर स्पर्श तल एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। और इसको क्लास 8 में हमने अच्छे से समझा था और इसकी टाइमिंग ये है। नेक्स्ट अपना 25 एग्जाम्पल है, यदि r इज इक्वल टू आर मोड तथा r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के केप हो, तब सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डेस आर प्लस में 2/r एफ डेस आर, और इसका रिजल्ट हमें ये लाना है। इसको हमने क्लास 14 में अच्छे से समझा था और इसकी टाइमिंग ये है। और अपने चैनल पर अभी डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लासेस भी स्टार्ट है, तो आप उन क्लासेस को भी ले सकते हो। तो ये थी अपनी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करके जाना और आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।